जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ दे बेसहारा, वो औरतों के बारे में क्या सोचेगा। छोड़ दे बेसहारा, वो औरतों के बारे में क्या सोचेगा। वो आतंकवादी है। अच्छा जी, क्या बात है। आपके अडवाणी जी जाकर वहां पर उनकी मजार पे सर टिका कर आते हैं। हम तो गांधी के आगे टिका, तुम जिन्ना के आगे टिकाते हो। देशभक्त देशद्रोही हम जानते हैं कौन है। हम लोग डरते नहीं है आप जैसे कायरों से। आप कायर हैं, फेसबुक पे भौंकते हैं आपके वक्त बैठ के। हम लोग फेसबुक पे नहीं भौंकते, हमारे अंदर इतना दम है कि भरी सभा में कुछ बोलने का दम रखते हैं। क्योंकि पुलिस मजबूर है, आज हमारी पुलिस मजबूर है। पर इन्होंने पुलिस को भी खरीद लिया, इन्होंने आज पुलिस को भी खरीद लिया। हम सही कहते थे, पहले भी बातें होती थी और आज भी बातें होती है। रवीश कुमार जी की बात हमेशा एक बात याद रहती है मुझे, हमेशा। इसलिए मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है। उन्होंने बोला था टीवी को बंद कर दीजिए, टीवी मत देखा कीजिए। टीवी पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आते हैं, टीवी पे सुधीर चौधरी जैसे लोग आते हैं, वो भड़काते हैं। और आज वो ही हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी दलाल है मीडिया, सबसे बड़ी दलाल। इन्होंने बीजेपी का इतना खा रखा है कि यहाँ पे जो भी इनकी पार्टी में शामिल होगा वो तो दूध का धुला है, और जो इनकी पार्टी में से चाहे वो कोई भी हो, वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो बहुत बुरा है। वो मुसलमान है, वो दलित है, फिर उसकी जाति बांट दी जाएगी। और हम हैं, अगर यहाँ पर किसी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें गालियां दी जाएंगी। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़े दिन बाद 8 तारीख है, 8 तारीख अभी दूर है, देखते रहिएगा क्या क्या होने वाला है। अभी हमें देखने वाला होगा। अभी ये नहीं है कि हम बैठ जाएंगे। एक जगह गोली चली पहले जामिया में, जहां से शुरू हुआ था, जामिया के बाद शाहीन बाग बना, शाहीन बाग में गोली चल गई आज। आप देखते रहिए। ये यहाँ पर सिर्फ ये सोच रहे हैं किसी तरह से जितना भी प्रोटेस्ट है, डर इतना बैठा दिया जाए कि वो पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। पर इनके बाप का राज नहीं है जनाब, आपके बाप का देश नहीं है कि आप कहीं से भी प्रोटेस्ट को हटा लेंगे, कहीं पे भी प्रोटेस्ट को लगवा देंगे। आपके अंदर दम नहीं है इतना, पर इन महिलाओं के अंदर दम है, हमारे अंदर दम है। हम लोग डरते नहीं है आप जैसे कायरों से। आप कायर हैं, फेसबुक पे भौंकते हैं आपके वक्त बैठ के। हम लोग फेसबुक पे नहीं भौंकते, हमारे अंदर इतना दम है कि भरी सभा में कुछ बोलने का दम रखते हैं। आपके वक्त क्या है, आपके वक्त बताइए। 2-2 रुपए की ट्वीट के लिए पैसे लेते हैं, 2-2 रुपए के लिए ट्वीट के लिए। वहां पर हमारे थोड़े दिन एक लड़के ने बताया कि भैया मुझे तो पूरे दिन कार के चलाने के 500 रुपए मिलते हैं, पूरे दिन कार चलाओ, उसमें बीजेपी के गाने लगा लो, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, और उसके बाद उनको मिलते हैं पूरे दिन कार चलाने के 500 रुपए। ये तो इनकी औकात है। और बोलते हैं बीजेपी के भक्त हैं हम, बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के लोग हैं। शर्म से डूब मरिए, शर्म आनी चाहिए। हमारे देश को खराब करने वाली बात है। और मेन बात, हमारे प्रधानमंत्री जी को अब तो शर्म आनी चाहिए। अब तो शर्मा जाओ थोड़ा सा, कितने बेशरम बनोगे आप। सारी महिलाएं हमारी सड़कों पर है। थोड़े टाइम पहले अपने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लाया था और बोला था उनके लिए कि देखिए हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। अब कहाँ गई तुम्हारी मुस्लिम महिलाएं, कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गई। एक अगर हमारा सामान कुछ महंगा हो जाता तो इनकी मंत्री कहती है भैया मैं तो प्याज नहीं खाती, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। ये कोई बात होती है क्या है, मैं तो प्याज नहीं खाती, तो मतलब अब समझ आ गया है। एक प्याज नहीं खाती तो उनको मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए ध्यान नहीं दे रहे कि उनकी बीवी बच्चे हैं नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो भी बोल देंगे आगे भैया मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो ये बोल देंगे। एक प्याज नहीं खाती, उसने बोल दिया मैं प्याज नहीं खाती, दूसरी खड़ी हो जाएगी बोल देंगी मेरे बीवी बच्चे तो है नहीं, मैं बीवी बच्चे को क्या करूं, तुम भुगतो अपने आप। अगर मेरे बीवी बच्चे होते थोड़ा ध्यान दे लेता भाई मैं, अब तो है नहीं तो कोई बात नहीं, संगी विचारधारा कहूं। पहली बात ये सोचने वाला है, उनके बच्चे बीवी ये नहीं है, छोड़ चुके हैं उनको। जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ दे बेसहारा, वो औरतों के बारे में क्या सोचेगा। वो औरतों के बारे में सोच ही नहीं सकता। आप ये उम्मीद लगाना भी छोड़ दीजिए कि वो आपके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में। 9-9 लाख के सूट कैसे पहने हम,
9-9 लाख के सूट पहन के इधर उधर घूमने कैसे जाएं, विदेश की यात्रा कैसे करें, और सबसे मेन बात, मशरूम कैसे खाएं जिससे हमारा रंग सफेद हो जाए। देखा है कितने गोरे हो रहे हैं, देखा है। यहाँ पर धूप में पूरे दिन यहाँ पर धूप में बारिश में बैठ के औरतें परेशान हो रही हैं, वो मशरूम खाकर वहां पर काले से सफेद हो जा रहे हैं। ये देखिए हमारे देश की हालत है, ये तो हमारा देश है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कब तक सही होगा भी नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानती, बट मुझे लगता है कि इसी तरह से आप टिके रहें कि देशद्रोही अपने आप को और देशभक्त कहने वाले जो हैं, हम आपको बताना चाहेंगे जनाब, हम इस देश की खाते हैं तो इस देश का ही गाते हैं। हम भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपकी तरह छुप छुप के पाकिस्तान की बिरयानी खाने नहीं जाते हैं हम लोग, पाकिस्तान की बिरयानी नहीं चखते हैं, ठीक है। एएमयू में आपने ये बोल दिया था ना, आपके बहुत बड़ी तरह से बोला ना आपने एएमयू में जाके कि जिन्ना की फोटो लगाई हुई है यहाँ पे, ये आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी है, अच्छा जी, क्या बात है। आपके अडवाणी जी जाकर वहां पर उनकी मजार पे सर टिका कर आते हैं। हम तो गांधी के आगे टिका, तुम जिन्ना के आगे टिकाते हो। देशभक्त देशद्रोही हम जानते हैं कौन है, आप मत बताइए हमें देशभक्त देशद्रोही कौन है। टुकड़े टुकड़े गैंग आप हैं, आपने हमारे देश को बांटने की कोशिश की है, हमने कभी बांटने की कोशिश नहीं की। अगर हम बांटने की कोशिश करते ना तो मैं हिंदू और ये मुसलमान अभी साथ ना खड़े होते। हम सब एक हैं, ये समझना पड़ेगा इनको। अभी थोड़ा सा भगवा खून है दिमाग में तो शायद अभी थोड़ा सोच नहीं पा रहे हैं। जिस दिन लाल खून भरेगा तो शायद समझ आए, और वो कब भरेगा कब नहीं भरेगा वो मुझे समझ नहीं आता है। ये सरकार निठल्ली और निकम्मी हो चुकी है, कब ठीक होगी ये देखने वाला तो जरूर होगा। इसी सरकार के लिए राहत इंदौरी जी की थोड़ी सी लाइन है, उस लाइन को बोल के मैं अपनी बातें खत्म करना चाहूंगी कि अभी गनीमत है सब्र मेरा। देखिए समझिएगा इन लाइनों को कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब मरा नहीं हूं मैं। वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, ये आप सब लोगों के लिए है कि वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो अभी मरा नहीं हूं मैं। और ये इन हुक्मरानों के लिए है जो अपने आप को देश का बाप मान रहे हैं, पर उनकी औकात अब कुछ नहीं है। ये हम आपको दिखाने आए हैं कि वो कह रहा है, ये हम सब देशवासियों के लिए है, एक किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, कि वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्लें तेरी। कि वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्लें तेरी, है उसकी फितरत डरा हुआ है उसकी फितरत डरा हुआ है मेरी आदत डरा नहीं हूं मैं, है मेरी आदत डरा नहीं हूं मैं। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूं ये राहत इंदौरी जी की लाइन है, पहले लिखी गई थी पर इस सरकार के लिए एकदम सही फिट होती हैं, कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। ये आप सब लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि आप हथेली पे जान रखकर बैठे हैं। इस टाइम पुलिस पूरा घेरा लगाकर बैठी है, कभी भी गोलियां चल सकती है, राम भक्त गोपाल जैसे लोग आ सकते हैं, तब भी आप इतनी अच्छी तरह से बैठी हैं, डर नहीं रही हैं। तो इन चीजों पे आपका पूरा हक है कि आपके लिए लाइन बोली जाए कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है
जाति मकान थोड़ी है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। और ये लास्ट की लाइन उन हुक्मरानों के लिए जो ये सोचते हैं ये हमारे बाप का देश है, कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी को मेरा इंकला सलाम। जय। Please subscribe our YouTube channel TVS World News and click on bell icon for getting notification of our videos.